नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। हार्ट अटैक को वैसे तो बुढ़ापे वाली बीमारी मानी जाती थी, लेकिन कोविड के बाद जिस तरह से युवाओं में और कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी ही चिंताजनक है। ये इस तरह के मामले हमें हैरान नहीं करते, बल्कि डराते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पार्था चौधरी जी। उनसे जानते हैं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, आखिर क्यों इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर पार्था चौधरी, सीनियर कंसल्टेंट कैलाश हॉस्पिटल नोएडा। और पहले 10-15 साल पहले हम देखते थे कि जो हार्ट अटैक है वो यूजुअली 60 के बाद लोगों में ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी हाल ही कुछ 10 सालों या 20 सालों से ट्रेंड चेंज हो गया है और हम देख रहे हैं कि बहुत जो नौजवान हैं उन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। इसके बड़े सारे कारण हैं। एक तो ये है कि बढ़ता हुआ तनाव, जिसकी वजह से कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमें हार्ट अटैक होने का रिस्क डबल हो जाता है। दूसरा खान पान। एक तो हमारा जो खान पान है वो सादा की बजाय अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हम वेस्टर्न डाइट की तरफ, फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और हार्ट अटैक होने का रिस्क भी दुगना हो जाता है। तीसरा, वर्कआउट की कमी। आजकल हमारे पास इतने गैजेट्स है कि हमें मतलब जो वर्कआउट है वो हमारा कम हो गया है। हम गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। जो पहले जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए या तो साइकिल का इस्तेमाल करते थे या फिर वॉक करते थे, वो सब बहुत घटता जा रहा है। और चौथा, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है स्मोकिंग। हम देखते जा रहे हैं कि आजकल नशे की लत युवाओं में ज़्यादा पड़ी हुई है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग अन्य चीज़ें जो लेते हैं जैसे मैरिजुआना वगैरह, जिससे हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन सर लोग काफ़ी तरह-तरह की बातें करते हैं कि कोविड के बाद से, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनको कोविड हुआ है उन्हीं को हार्ट अटैक आ रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें वैक्सीन का कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि वैक्सीन लगने के बाद इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कोविड का जब दौर आया था तब हमने देखा था कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक बढ़ गया था। कोविड ना केवल लंग्स को इफ़ेक्ट करता है बल्कि हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है, और इससे हार्ट अटैक की जो संख्या थी वो तकरीबन 2 गुना या 3 गुना बढ़ गई थी। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड की वजह से हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। वैक्सीन का जब आप बोलती हैं तो वैक्सीन से इतना रिलेशन नहीं मिला है हार्ट अटैक होने का। वैक्सीन से हमारे प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। हमारे को एक कुछ कंडीशन है जिससे कि हमारे सभी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट जम जाता है। उसको हम टेक्निकली हार्ट अटैक नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, कोविड एज सच इन्फेक्शन की वजह से हार्ट अटैक की जो संख्या थी वो डेफिनेटली बढ़ गई है। लेकिन कोविड के बाद भी अब एक्चुअली 1-2 साल हो चुके हैं, तो कोविड का इफेक्ट काफ़ी कम हो चुका है। अभी जो रूटीन जो हमारे जनरल फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, डाइट है, ये सब ज़्यादा फैक्टर्स प्रोमिनेंस में आ गए हैं। सर, अगर लाइफ़स्टाइल की बात करें और आपने अभी वर्कआउट की बात करी, तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका डेथ हुआ है हार्ट अटैक से। आप देखे होंगे राजू श्रीवास्तव हुए, या फिर वो सिंगर थे। मतलब बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं, उनका डेथ हुआ है इसी तरह से, मतलब वर्कआउट कर रहे थे जिम में और उनकी डेथ हो गई। तो वो लोग तो अपने हेल्थ और लाइफ़स्टाइल को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के केसेस उन लोगों में देखने को क्यों मिल जाते हैं? देखिए, ये जो पर्सनैलिटीज़ का आपने नाम दिया है, ये सब एक्चुअली इनमें आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था। दूसरा, हमें ये नहीं पता कि वो मतलब स्मोकिंग करते थे कि नहीं करते थे। तो ये एक स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये स्पेशली जो हमारे सिंगर थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, सिंगर के, तो उनको उनके बारे में ये भी पता चला है कि उनको जो छाती में दर्द, सांस फूलना, ये सिम्टम्स पहले से ही आ चुके थे। लेकिन उन्होंने अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज किया और एक्चुअली डॉक्टर की सलाह नहीं ली, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती गई और अल्टीमेटली उनको हार्ट अटैक हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज़ आपको हार्ट के कुछ भी सिम्टम्स हो, जैसे चलने पे सांस फूलना, छाती में दर्द होना, पसीना आना, घबराहट होना, तो फिर आपको अपने रूटीन टेस्ट करा लेने चाहिए और एक बारी किसी फिजिशियन या किसी कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। अगर आप के रूटीन टेस्ट हो जाते हैं, ब्लड के टेस्ट, और आप इको टीएमटी अगर आपका नॉर्मल होता है, तो फिर आपको वर्कआउट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्कआउट करना बहुत एक सेफ़ मेथड है, लेकिन पहले एक बारी अपने एक फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट की गाइडेंस के बाद करें। बिल्कुल सर। सर, अगर जेनेटिक की बात करें तो जेनेटिक का क्या लेना-देना है हार्ट अटैक से? जेनेटिक का तो बहुत बड़ा रोल है।
हम देखते हैं कि कुछ-कुछ पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ही यंग एज में मतलब 15 साल, 20 साल, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन जाता है और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो हिस्ट्री लेने पे हमें पता लगता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, पैटर्नल साइड में, मैटरनल साइड में, उन सभी हार्ट पेशेंट रहे हैं और सबको हार्ट पेशेंट्स बहुत ही कम उम्र में हो गए हैं। तो एक जेनेटिक फैक्टर होता है जिसमें कि हार्ट अटैक की संख्या भी बढ़ जाती है और दूसरा जिसमें हार्ट अटैक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक होने का। बिल्कुल सर। सर इसका सिम्पटम्स क्या होता है? अगर हम इसके शिकार होने वाले हैं हार्ट अटैक के, तो हमारे अंदर ऐसे कौन से सिम्पटम्स आएँगे जिसके बाद हमें ये करना है कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर आपको चलने में साँस फूले, चलने में छाती में दर्द हो, भारीपन हो, जकड़न हो या फिर कभी बैठे-बैठे अचानक से पसीना आ जाए तो ये सब सिम्पटम्स होते हैं जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि सर इससे बचा कैसे जाए? किस तरह से अपने लाइफ़स्टाइल में सुधार करनी चाहिए? किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? हाँ, जिन कारणों का मैंने अभी आपको वर्णन किया, बस उनको मतलब ध्यान में रखते हुए आप ये ध्यान रखें कि एक तो जो डाइट है वो आपका सीधा-साधा होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्ज़ी ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन बाहर का खाना, फ़ास्ट फूड ये सब अवॉइड करें। घी, मक्खन, तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड ये सब चीज़ें अवॉइड करें और वॉक एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स डेली करें। अगर आपके कोई बुरी आदत है जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल उसको आप रोक दें तो अच्छी बात है या फिर कम से कम करें। अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, बीच-बीच में अपना ब्रेक लिया करें, योगा करें, मेडिटेशन करें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मोटापा। आपको अपना वेट एक ऑप्टिमम रेंज में रखना है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं 25 से 30 के बीच में। अगर आपके अंदर मोटापा है तो आप जल्दी से वर्कआउट करना और डाइट पे ध्यान देना शुरू कर दें ताकि आपको बाद में जाके हार्ट अटैक की स्थिति ना एक्सपीरियंस करनी पड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि सीधा-साधा डाइट फ़ॉलो करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप भी अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारना चाहते हैं और हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो इन सबको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसी ही और हेल्थ की खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।